अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बनाई है मिक्स वेज दम बिरयानी, यानी कि मजेदार वाली। हर इंग्रेडिएंट आप इसी तरह से डालेंगे, हर टाइमिंग को फॉलो करेंगे तो आपकी ये मिक्स वेज दम बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। हमने मिक्स वेज ली है, ये खाली आलू या खाली अंडे के साथ भी बनाई जा सकती है, खाली एक या दो सब्जी के साथ भी ये बनाई जा सकती है। रेसिपी बहुत मजेदार है। मिक्स वेज बिरयानी बनाने के लिए दो बड़े साइज की प्याज हैं, जिसको इस तरह से थोड़ा डार्क करके निकाल लिया है। मिक्स वेज बिरयानी आप भी बनाना चाहते हैं और आपको जायका आए बहुत ज्यादा अच्छा वाला, तो आपको सेम हमारी तरह बनाना होगा। हम क्या सोचते हैं, जब मिक्स वेज या सब्जी की बात आती है तो हम थोड़ा सा हल्का यानी इसको लाइटली लेते हैं कि चलो मटन या चिकन थोड़ी है, सब्जी की तो है, वो भी रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं, वो भी रहने देते हैं, अरे गरम मसाला भी छोड़ो, वो मसाला भी छोड़ो। स्टेप भी हम आसान आसान से ढूंढते हैं। उससे क्या होता है, वही जो हमारा माइंड सेट वो गलत हो जाता है। लेकिन आप सोचकर बनाएंगे कि हम बनाएंगे मिक्स वेज बिरयानी, लेकिन ऐसी धमाकेदार और जायकेदार बनाएंगे कि मजा आ जाए, तो बस वो बन जाएगी लाजवाब। तो 100 ग्राम ऑयल लिया है, जिसमें हमने प्याज फ्राई करके निकाल ली है। थोड़ा सा पनीर भी हमने फ्राई करा है और उसको भी निकाल लिया है, क्योंकि इन चीजों को कभी भी ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। 2 गाजर डालेंगे, 2 ही आलू हैं। सीजन की कोई भी सब्जी ले सकते हैं, सर्दियों में सारी ही सब्जी बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो जितनी ज्यादा सब्जियां लेंगे तो जायकेदार बनेगी, मजेदार बनेगी। 100 ग्राम के करीबी फ्रेंच बीन्स हैं और 100 ही ग्राम हम इसमें मटर भी डाल देते हैं और थोड़ी सी गोभी भी ले ली है। फ्लेम को हल्का से इस तरह से करते हैं और सारी सब्जियों को हम फ्राई करते हैं। आप चाहें तो इनको फ्राई करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम इसी में रहने देंगे। लेकिन फिर भी हम इसको 5 से 6 मिनट करेंगे फ्राई। इतने में आपको दिखाती हूँ कि आपको चावल उबालने के लिए भी रख देना है फटाफट। पूरे 5 मिनट हो गए हैं सब्जियों को फ्राई होते हुए, बढ़िया से इन पे कलर आ गया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर है और 1/4 टीस्पून होममेड गरम मसाला है। 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे हम कोई भी चीज। 3 टमाटर हैं, अच्छे पके टमाटर हैं। 2 टीस्पून नमक डालेंगे। बिरयानी में नमक हमेशा ज्यादा जाता है। थोड़ी सी हम इसमें तली प्याज अभी डालेंगे। थोड़ा हमें सब्जियों को गलाना होगा। वैसे तो हम इसको फुल कुक्ड करेंगे, लेकिन ओवर कुक्ड नहीं करेंगे। मसाले जो हमने डाले हैं वो अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 300 ml पानी डाल दिया है, इसको पकने देते हैं साइड में। चावल का पानी दिखाती हूँ। 2 से 2.5 लीटर पानी लिया है, इसको हमने उबालने रख दिया और इसमें उबाल आ गया है। 2 लौंग, 2 इलायची डाल देते हैं। कुछ और भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम ये खुशबू के लिए डालेंगे। इसमें अच्छी बासमती यानी लॉन्ग राइस, व्हाइट राइस है ये, आधे घंटे से भिगो के छोड़ दिया था और अब हम इसको डाल देते हैं। फुल कुक्ड करना है, ओवर कुक्ड नहीं करना है। हाँ, कोई कसर बाकी नहीं रखनी है, क्योंकि दम बहुत कम देर के लिए हम लगाएंगे। 2 टेबल स्पून नमक। जब आप इसको चखें तो इसके पानी में हल्का तेज यानी हल्का तेज नमक होना चाहिए, थोड़ा तेज नमक, जब जाके चावल में बैठता है बहुत अच्छे से। और इसको हम फुल कुक करते हैं, लेकिन इसको चलाना वलाना नहीं है। 2 मिर्च डालती हूँ इसमें। जैसे फुल कुक्ड हो जाएगा हम इसको छान लेंगे। 6 से 7 ही मिनट हुए हैं। व्हाइट राइस है, इसलिए बहुत जल्दी से दम पर आते हैं। पकने से या आवाज से ही पता चल जाता है ये फुल कुक्ड है। फिर भी आप एक दाना लें और उसको डाल के नीचे चबा कर देखें। बहुत बढ़िया चावल, बस ये इस तरह के होने चाहिए। आप देखें, आपको दिखा दिया है। उसके बाद बस 1 मिनट पकाऊंगी मैं इसको फुल फ्लेम पर और हम इसे निकाल लेते हैं। सब्जी की भी आप आवाज सुन सकते हैं, ये पक रही है। सब्जी आवाज लगा रही है, यानी इसमें से आ रही है आवाज कि मैं तैयार हूँ जी, आ जाए कोई देखे हमें। फ्लेम को फुल कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको मीडियम कर दिया था बीच में। हाँ, ये हल्की नीचे लग रही है, बस ऐसी ही हमें चाहिए। सबसे पहले हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है, क्योंकि हम करेंगे इस पर आराम आराम से काम, तो ये जलनी नहीं चाहिए। और वही इसमें डालते हैं 100 ग्राम दही। इस वक्त ही डालिएगा, इससे जो ये लग रही है, लगनी शुरू हो गई है, वो नहीं लगेगी। इस तरह से मिक्स कर देते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होनी चाहिए आपकी सब्जी। अब जो भी डालना है वो हम इसमें डालें। ये 70% के करीब कुक्ड है, तो सबसे पहले हम इसमें तली प्याज डालेंगे। जो हमने पहले डाली थी वो तो सब इसमें अच्छे से मिक्सअप हो गई है। वैसे तो हमने टमाटर डाले तो उसका भी मसाला बन गया है, फिर भी मैंने एक टमाटर लिया है, इस तरह से स्लाइस में कट कर दिया है। तो ये टमाटर डालते हैं और ये पुदीना है, इससे ज्यादा भी पुदीना इसमें डाला जा सकता है। ये नींबू के स्लाइस हैं। आप ये चावल उबलने में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त डालिएगा। इस वक्त ये ज्यादा जायका नहीं देंगे, बस इसमें एक लेमनी टेस्ट आएगा। ग्रेवी में आपको नहीं डालना है ये। पुदीने के बाद इसमें हरा धनिया डालेंगे, इससे ज्यादा भी डाला जा सकता है पुदीना और हरा धनिया। हरी मिर्च कट करके डाल सकते हैं,
या जो हमने सब्जी बनाई थी उसमें भी इस तरह से डाल सकते हैं, या फिर इस वक्त इसमें हरी मिर्च का अचार डाल सकते हैं। कम तीखी वाली हरी मिर्च है, ग्राइंडर में घुमा दिया है, बस इस तरह से दरदरे फॉर्म में होनी चाहिए। ये आप सब्जी में डाल सकते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, बस फ्लेम को फुल कर देना है। सो मैंने फुल कर दिया है और ये जो हमारे चावल छने हुए रखे हैं, बस ये चावल हम इसमें डाल देते हैं लगन में। ये फूलेंगे नहीं क्योंकि ये अच्छे से फूले हुए हैं। पनीर के पीसेस डाल देते हैं, ये आपको सब्जी में ही डालने थे नीचे हरे धनिया वनिया के साथ, मैं ये भूल गई थी। कितनी बढ़िया स्टीम बन रही है, अभी भी फुल फ्लेम है। बस आपको वो जो नीचे लिक्विड था बस उसको खुश्क करना है। और इसमें डालते हैं कलर, 2 कलर भी इसमें डाले जा सकते हैं, ग्रीन वाला भी। और कलर डालने के बाद डालते हैं इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी। चावल के ऊपर डालना है आपको ये इस तरह से, इससे ये चावल एकदम खुशबूदार खिले खिले बनेंगे आपके। बस ऐसी स्टीम होनी चाहिए। कपड़ा लिया है जिसको प्लेट इस तरह से कर दी है और इसको पकाते हैं हम सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट हो गई है फुल फ्लेम पर पकते हुए। फ्लेम को बंद करते हैं, 4 से 5 मिनट इसी तरह छोड़ते हैं, फिर करते हैं डिश आउट, दिखाते हैं आपको, खुद भी देखते हैं। ऐसी भाप आनी चाहिए, 1 मिनट में आए या फिर 1.5 मिनट में, से ज्यादा नहीं पकाना है। फ्लेम बंद करने के बाद भी 4 से 5 मिनट छोड़ दिया था, क्योंकि हर बिरयानी को इसी तरह से आपको भी छोड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। पनीर देखें कितना अच्छे से फ्लफी हो गया है, बिल्कुल स्पॉन्ज। पनीर को ज्यादा देर के लिए नहीं पकाना चाहिए, एकदम लग रहा है ये स्पॉन्जी यानी बंगाली रसगुल्ला। आज ही मैं काली गाजर का भी हलवा बना रही हूँ, इसलिए मेरे हाथों की हालत ऐसी हो गई है। तो अब दिखाते हैं हम अपनी दम बिरयानी, मिक्स वेज दम बिरयानी। यानी ये सबसे मजे का काम होता है, जब रेसिपी मजेदार तैयार होती है तो बस बनाकर मजा ही आ जाता है। तो सबसे पहले हमने ले ली है आपकी जानी पहचानी यानी कि एक बड़ी सी प्लेट, और अब उसमें निकालते हैं। बहुत बढ़िया। ये मसाला जो है ना नीचे वो बहुत जायकेदार है। बस मसाले में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, दम बिरयानी है इसलिए इसके अंदर मसाला ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए। आपको हमारी रेसिपी जरा भी अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और आपके जो चाहने वाले हैं उनके साथ भी आप हमारी वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। मैं पनीर भूल गई थी, मैंने इसको ऊपर रखा, लेकिन ऊपर रखने से जो पनीर का लुक आया है वो ग्रेवी में डालने से भी शायद नहीं आता। कभी कभी बहुत सारे काम खुद ही हो जाते हैं और वो बहुत बेस्ट होते हैं। बस जायकेदार रेसिपी बनाने की एक ही ट्रिक आपको फॉलो करनी है कि आपको दिल से बनानी है। दिल नहीं चाह रहा तो बिल्कुल भी आप खाना नहीं बनाइए, लेकिन बनाएं तो इतने दिल से बनाएं कि आपको खाने से पहले ही मजा आ जाना चाहिए। उसी की पहचान है कि आपने खाना दिल से बनाया है।